हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ लर्नर्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लेसन 15 लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी। झांसी की रानी के बारे में तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पहले हम इसकी स्टोरी को पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। मनु वॉज बॉर्न ऑन 19 नवंबर 1835 इन काशी। मनु का जन्म 19 नवंबर 1835 में काशी में हुआ था। मनु रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता था। हर फादर मोरपंथ तांबे वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ पेशवा बाजीराव। उनके पिता मोरोपंथ तांबे पेशवा बाजीराव के बहुत अच्छे दोस्त थे। मनु वॉज only 4 years old when her mother passed away। मनु जब 4 साल की थी तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। Later मोरोपंथ came to बिथूर near कानपुर and lived with पेशवा बाजीराव। बाद में मोरोपंथ कानपुर के पास बिठूर आ गए और पेशवा बाजीराव के साथ रहने लगे। पेशवा बाजीराव उनके बहुत अच्छे मित्र थे। At Bithur, Manu lived and played with Nana Sahib Gondu Pant, the adopted son of Bajirao Peshwa and Tantya Toppe। बिठूर में मनु नाना साहेब गोंडू पंत जो कि बाजीराव पेशवा के गोद लिए हुए बेटे थे और तात्या टोपे के साथ खेली और रही। बाजीराव रीड मनु लाइक अ सन। बाजीराव ने मनु का पालन पोषण एक पुत्र की तरह किया था। शी लर्नड हॉर्स राइडिंग, शूटिंग, आर्चरी, रेसलिंग एंड अदर मार्शल आर्ट्स। उसने घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवार चलाना, कुश्ती और दूसरी तरह की मार्शल कलाएं सीखी। She was extremely skilled in those और ये सब में वो बहुत ज़्यादा कुशल रहीं। मनु was very beautiful, sharp and very intelligent। मनु बहुत सुंदर, तेज और बुद्धिमान थी। बाजीराव called her छबीली because she was very naughty and active too। बाजीराव उन्हें छबीली बुलाते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चंचल और फुर्तीली थी। शी वॉज ब्रेव, करेजियस एंड बोल्ड फ्रॉम हर अर्ली चाइल्डहुड एंड वॉज अ फियरलेस चाइल्ड। वो बचपन से ही बहादुर, साहसी और निडर थी। मनु वॉज मच इंटरेस्टेड इन स्टडिंग माइथिकल स्टोरीज एंड बुक्स। मनु को पौराणिक कथाओं और पुस्तकों के बारे में पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। She was greatly inspired by the bravery of अर्जुन, भीम, शिवाजी, महाराणा प्रताप and other patriots। अर्जुन, भीम, शिवाजी, महाराणा प्रताप और दूसरे देशभक्तों की वीरता से वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई। She read द रामायण एंड द भगवत गीता विथ ग्रेट इंटरेस्ट। उन्होंने बहुत रुचि के साथ रामायण और भगवत गीता पढ़ी। शी ऑफन डिस्कस्ड सीरियस पॉलिटिकल मैटर्स विथ हर फादर मोरोपंत। वो अक्सर अपने पिता मोरोपंत से गंभीर राजनीतिक मामलों पर चर्चा करती थी। Once she told her father that the Britishers were expanding their empire in India। एक बार उन्होंने अपने पिता से कहा था कि अंग्रेज़ भारत में अपना साम्राज्य बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। She also said that they should not be cowards and they should not tolerate the Britishers। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमें कायर नहीं होना चाहिए और हमें ब्रिटिश शासन को सहन नहीं करना चाहिए। When she grew up, she was married to Gangadhar Rao, the king of झांसी। जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। Thus
She became the queen of Jhansi and was called महारानी लक्ष्मीबाई। इसी तरीके से वो झांसी की रानी बन गईं और महारानी लक्ष्मीबाई कहलाईं। It was the time when women wore wheels, but she continued practicing horse riding, shooting, wrestling and the martial arts within the fort। ये वो समय था जब औरतें घूंघट करती थीं और पर्दे में रहती थीं, लेकिन उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी, कुश्ती और दूसरी तरीके की मार्शल कलाएं किले के अंदर अभ्यास करती रहीं। The queen gave birth to a son who died after 3 months। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसकी मृत्यु 3 महीने बाद ही हो गई थी। Both the king and the queen were deeply distressed। Later they adopted a son who was called दामोदर राव। राजा और रानी बहुत निराश हुए और बाद में उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया जो कि दामोदर राव कहलाए। बट फॉर्चून वॉज स्टिल नॉट इन फेवर ऑफ द क्वीन। लेकिन अभी भी भाग्य रानी के पक्ष में नहीं था। सून आफ्टर दिस हर हस्बैंड गंगाधर राव एक्सपायर्ड। जल्द ही इसके बाद उसके पति गंगाधर राव की मृत्यु भी हो गई। दिस वॉज अ ग्रेट शॉक टू लक्ष्मीबाई। ये लक्ष्मीबाई के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। द ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सेप्ट द एडॉप्टेड सन ऑफ लक्ष्मीबाई एज द हेयर ऑफ गंगाधर राव। और अंग्रेज़ों ने लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए पुत्र गंगाधर राव को उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। They declared that Jhansi should be merged with the British Empire। और उन्होंने घोषणा कर दी कि झांसी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। लक्ष्मीबाई opposed the Britishers and said, I will not give my झांसी। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों का विरोध किया और कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। The first war of independence was fought in 1857। 1857 में पहला स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया। As the British Army advanced towards Jhansi, रानी लक्ष्मीबाई organized her army। जैसे ही ब्रिटिश सेना झांसी की ओर बढ़ी, रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को इकट्ठा कर लिया। She dressed up like a soldier, tied Damodar, her son, to her back and led her army against the Britishers। उसने एक सैनिक के तरह अपना वेश बना लिया और फिर अपने पुत्र को जो कि दामोदर राव थे उन्हें अपने पीठ पर बांध लिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी सेना तैयार कर ली। नाना साहेब, तात्या टोपे एंड अदर हेल्प्ड हर। नाना साहेब, तात्या टोपे और दूसरे उनकी मदद किए। शी फॉट करेजियसली टिल हर लास्ट ब्रीथ। और वो अपने अंतिम सांस तक बहादुरी से लड़ी। शी वॉज बैडली वाउंडेड एंड व्हेन शी वॉज डाइंग शी सेड, लेट नो ब्रिटिशर्स टच माई बॉडी। वो बुरी तरीके से घायल हो गई थीं और जब वो मर रही थी तो उन्होंने कहा था कि कोई भी अंग्रेज़ मेरे शरीर को ना छुए। She breathed her last near Gwalior fort. Her companions performed her last rites. No Britishers could touch her living or dead। उन्होंने ग्वालियर किले के पास अपनी अंतिम सांस ली। उसके साथियों ने उसका अंतिम क्रिया किया। कोई भी अंग्रेज़ उसको जीते हुए या मरने के बाद छू नहीं पाया। तो रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत बहादुरी से अंग्रेज़ों का सामना किया। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ। फर्स्ट, रीड एंड लर्न। आपको इसे बस पढ़ना है और याद करना है। सेकंड,
सेकेंड में है आपका क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, व्हेन एंड वर वॉज मनु बॉर्न, मनु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर 1, मनु वॉज बॉर्न ऑन 19 नवंबर 1835 इन काशी। मनु का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी में हुआ था। सेकेंड, हु वॉज मनु's फादर, मनु के पिता कौन थे? आंसर 2, मनु's फादर वॉज मोरोपंत तांबे, मोरोपंत तांबे मनु के पिता थे। थर्ड, हु वॉज शी मैरिड टू, उनका विवाह किसके साथ हुआ था? आंसर थर्ड, शी वॉज मैरिड टू गंगाधर राव द किंग ऑफ झांसी, उनका विवाह गंगाधर राव से हुआ था जो कि झांसी के राजा थे। फोर्थ, why did the Britishers not accept Damodar Rao as the heir of Gangadhar Rao? अंग्रेजों ने दामोदर राव को गंगाधर राव का उत्तराधिकारी क्यों स्वीकार नहीं किया? आंसर फोर्थ, द ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सेप्ट दामोदर राव एज द हेयर ऑफ गंगाधर राव बिकॉज ही वॉज एन एडॉप्टेड सन। अंग्रेजों ने दामोदर राव को गंगाधर राव का उत्तराधिकारी स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उनका गोद लिया हुआ पुत्र था। फिफ्थ, व्हाट वर द लास्ट वर्ड्स ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई के आखिरी शब्द क्या थे? आंसर फिफ्थ, द लास्ट वर्ड्स ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई वर लेट नो ब्रिटिशर टच माई बॉडी। उनका आखिरी शब्द ये था कि किसी अंग्रेज को मेरा शरीर न छूने देना। बी, अब आपको इस सेंटेंस को सही क्रम में लिखना है जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई की कहानी में हुआ था। तो पहला आपका हो जाएगा मनु वॉज बॉर्न इन काशी। सेकेंड आपका हो जाएगा शी वॉज रियर्ड विथ नाना साहेब एंड तांत्या टोपे। थर्ड आपका हो जाएगा शी वॉज मैरिड टू गंगाधर राव। फोर्थ, लक्ष्मीबाई adopted a son named दामोदर राव। फिफ्थ, she breathed her last near ग्वालियर। सी में आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। फर्स्ट में आपका हो जाएगा फॉल्स क्योंकि मनु बचपन से ही बहुत ज़्यादा बहादुर थी। मनु वॉज बॉर्न इन बिथूर, इसका भी आपका हो जाएगा फॉल्स क्योंकि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी में। थर्ड, गंगाधर राव वॉज द किंग ऑफ झांसी, ट्रू, गंगाधर राव झांसी के राजा थे। फोर्थ, द ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सेप्ट दामोदर एज द हेयर ऑफ गंगाधर राव, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। फिफ्थ, द लास्ट राइट्स ऑफ द क्वीन वर परफॉर्म्ड बाय द ब्रिटिशर्स, फॉल्स, उनकी अंतिम क्रिया उनके साथियों ने की थी। थर्ड में यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, आपको इसका मतलब लिखना है। रेयर का मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। मर्ज का मतलब होता है मिक्स, कंबाइन, मिलाना। एक्सपायर का मतलब होता है मरना। परफॉर्म, टू डू, टू फुलफिल, कार्य करना। एरो का मतलब क्या होता है? तीर। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। आश्री का मतलब होता है तीरंदाजी। रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती। व्हील का मतलब होता है पर्दा। स्किल्ड का मतलब होता है एक्सपर्ट, कुशल। बी, यहाँ पे जंबल वर्ड्स लिखे हुए हैं, बस आपको इसको सही तरीके से लिख देना है। तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा स्वॉर्ड, सेकंड का लाइफ, थर्ड का पैट्रियट, फोर्थ का एरो, फिफ्थ का शूट। फोर्थ के ए में जो हमने लेसन में पढ़ा था रानी लक्ष्मीबाई की खूबियाँ, उनको आपको लिखना है। तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा ब्यूटीफुल, शार्प, इंटेलिजेंट, ब्रेव, करेजियस, नॉटी, एक्टिव, स्किल्ड इन मार्शल आर्ट्स, हॉर्स राइडर, शूटर, पैट्रियट, बोल्ड, फियरलेस। बी, यहाँ पे वर्ड्स लिखा हुआ है, बस आपको इसके लास्ट में ly लगा देना है। तो बैड का बैडली, ब्रेव का ब्रेवली, बोल्ड का बोल्डली, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंटली, करेजियस करेजियसली, क्लोज क्लोजली, एक्सट्रीम एक्सट्रीमली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, क्विक
क्विकली, बस लास्ट में आपको ly लगाते जाना है। फियरलेस, फियरलेसली, कावर्ड, कावर्डली। लेट्स टॉक। अब यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, पहली पिक्चर किसकी है? महात्मा गांधी की, और दूसरे पिक्चर सरोजनी नायडू की। तो आपको इनके बारे में 5-5 सेंटेंस लिखना है। या तो आप महात्मा गांधी के बारे में लिख सकते हैं या तो फिर सरोजनी नायडू के बारे में लिख सकते हैं। तो आप अपने दोस्त से बात करिएगा और फिर इनके बारे में, इनकी क्वालिटीज़ और आज़ादी में इनका योगदान सबसे रिलेटेड आपको 5 वाक्य लिखना है, जो कि आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी का है और यहाँ पे सरोजनी नायडू का। आगे चलते हैं बी। What is गांधी जी लविंगली कॉल्ड बाय इंडियंस? भारतीय गांधी जी को प्यार से क्या बोलते हैं? बापू। सेकेंड, What is सरोजनी नायडू कॉल्ड? सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। Why is गांधी जी's फ्रीडम स्ट्रगल डिफरेंट? गांधी जी का आज़ादी में योगदान क्यों अलग था? बिकॉज ही प्रैक्टिस नॉन वायलेंस। 6, राइट अ पैराग्राफ अबाउट क्वालिटीज़ ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई। आपको महारानी लक्ष्मीबाई की खूबियाँ बताते हुए एक पैराग्राफ लिखना है, जो कि 6 का यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ। आप यहाँ से इसे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। 7th, कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ द पैट्रियट्स ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश के देशभक्तों का आपको चित्र इकट्ठा करना है। इफ़ देयर इज़ एनी हिस्टोरिकल प्लेस नियर योर विलेज टाउन, विजिट इट अलॉन्ग विथ योर टीचर एंड राइट अ नोट अबाउट इट। अगर आपके गांव या कस्बे के आसपास कोई ऐतिहासिक स्थान हो तो आप अपने शिक्षक के साथ वहां पे जाइए और उस पर एक लेख लिखिए। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।